खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब। जिरगा हॉल में वोटिंग का वक्त मुकम्मल होने में चंद लम्हे बाकी। 25 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। पंजाब असेंबली में सेनेट की एक खाली नशिस्त पर गिनती का अमल मुकम्मल। हुकूमती इत्तेहाद के हाफिज अब्दुल करीम सेनेटर मुंतखब हो गए। मरियम नवाज वोट कास्ट करके वापस रवाना। पीटीआई ने मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज जैसे उम्मीदवारों को टिकट दिए। क्या मुखालिफिन ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जैसे उन्होंने गरीब वर्कर को टिकट दिए हैं? मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुस्तरद शुदा टोला पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाकर इखलाकियात का भाषण न दे। मुल्की तकदीर बदलने के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ड्रैप में काबिल लोग मौजूद थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया। वजारत सेहत में डिजिटलाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। डिगारी वाक़े का नया मोड़। मकतूल मर्द और औरत का इज़्दवाजी ताल्लुक नहीं था। मकतूला के 5, मकतूल मर्द के भी 4-5 बच्चे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंकशाफ। कबायली सरदार समेत 11 अफराद गिरफ्तार हैं। स्पेशल ब्रांच का डीएसपी मुअत्तल। सरफराज बुगटी ने कहा मकतूलीन के वालिदैन और बच्चे भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। मर्द इलाके में मौजूद नहीं। मुल्क के जाने पर, पुलिस के जाने पर खवातीन पथराव करती हैं। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डिगारी वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी कल अदालत में तलब। मकतूलीन की कब्र कुशाई। मेडिको लीगल टीम लाशों का जायजा लेकर बॉडी सैंपल्स लेगी। एसएचओ हन्ना की मुद्दईयत में दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज। सरदार शेरबाज सातकजई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। क्या मौत के बाद कोई अदाकारा हुमैरा असगर का मोबाइल फोन इस्तेमाल करता रहा? क्या किसी की फ्लैट तक रसाई थी? अदाकारा हुमैरा असगर केस में नया मोड़। हेयर स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद का कहना है कि मोबाइल फोन का लास्ट सीन 5 फरवरी 2025 तक नजर आया। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन की तारीख 7 अक्टूबर 2024 थी। 5 फरवरी तक व्हाट्सएप पर डीपी शो हो रही थी जो इसके बाद बंद हो गई। फॉरेंसिक और डीएनए की एक मुकम्मल रिपोर्ट की तैयारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अफगानिस्तान। पाक अफगान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। अफगान तालिबान हुकूमत ने टीटीपी को गैर मुसल्लह करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी सरहद से दूर गजनी और दीगर इलाकों में बसाने की यकीन दहानी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में सिराज हक्कानी ने कहा साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी वफ्द का अफगान सरजमीन से हमलों को संजीदा लेने पर जोर। डॉक्टर आफिया की रिहाई में फरीक ना बनने की वजूहात क्या हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब न देने पर वजीर आजम और विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। शराब बरामदगी केस में वजीर आला केपी के एक बार फिर गिरफ्तारी वारंट जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। आज एक और तारीख दिन साबित हो सकता है। कोट लखपत जेल में हमारे असीरान के हवाले से कोई फैसला आ सकता है। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारे मेंबरान पंजाब असेंबली ने कोई डील नहीं की। बानी पीटीआई को भी बड़ी बड़ी ऑफर हुई लेकिन वो पीछे नहीं हटे। कोट लखपत जेल में एटीसी के सामने 9 मई जलाओ घिराव केस की समाअत। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील के हतमी दलाइल। कहा यास्मीन राशिद को सियासी इंतकाम के लिए 9 मई के मुकदमात में नामजद किया गया। कराची में 56 इमारतों को खाली करवा लिया गया। 300 खानदान मुतासिर हुए। वजीर मल्कियात सिंध सईद गनी की ज़ेरे सदारत इजलास में डीसी जुनूबी की ब्रीफिंग। कहा 61 इंतहाई मखदूश इमारतों का दोबारा सर्वे किया गया। सईद गनी के काबिल रिहाइश इमारतों को मखदूश इमारतों में शामिल न करने की हिदायत। मॉनसून का चौथा स्पेल। सवात के बाद इस्लामाबाद में बारिश भी का सिलसिला शुरू। दरियाए खज़र में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। स्कर्दू में दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाब।
सैकड़ों कनाल, ज़रई अराजी और बागात दरियाबुर्द हो गए। हरिपुर में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जेहलम के गांव रसूल नगर में शदीद बारिशों और सैलाब, माल मवेशी बह गए, कुछ जानवर हलाक, ज़ख़ीरा शुदा अनाज पानी की नजर। सराय आलमगीर में 3 नौजवान नहर में डूब गए। कोयटा के नवाही इलाके दश में सीटीडी का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए, गोला बारूद असलाह बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान बच्चे मुसव्विर काकड़ के कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। ताल्लुक कलदम तंजीम से था। कराची के इलाके कायदाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी राहगीरों पर चढ़ दौड़ी, खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। और सिंतास मुआहदे की मअतल करने वाले भारत पर चीन का वाटर बम। चीनी वजीर आजम ने तिब्बत में यर्लिंग डैम का संग बुनियाद रख दिया। डैम पर दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक की तंसीबात कायम होंगी। तिब्बत से पानी भारत और बांग्लादेश को जाता है। चीन पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा। भारत खौफ का शिकार। कराची में जो हमने इतना बड़ा ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और उसके साथ साथ जो है हमने अक्सर जगहों से दरख्त ख़त्म कर दिए हैं और ज़मीन जो अक्सर शहर की है वो हमने पक्की कर दी है, पेवर लगा दिया है। तो उसकी वजह से अगर कोई बारिश होती भी है तो उसका पानी जो है वो ज़मीन में जज्ब नहीं होता है और वो बहकर समंदर में चला जाता है। कराची से बारिशें क्यों रूठ गई हैं? जून में 300 रोज के बाद बादल बरसे। माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर कहते हैं कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाकर दरख्त खत्म कर दिए गए, जमीन पक्की कर दी गई। बारिश का पानी जमीन में जज्ब नहीं होता। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा पहले 5 ममालिक में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अमरीका, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में अहम मुलाकातें मुतवक्के। इसहाक डार UN सलामती काउंसिल में इजलास की सदारत करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर की सदर से रहम की अपील। PIMS हुक्काम का 2 रुकनी बोर्ड आज अडियाला जेल जाएगा। मुजरिम जाहिर जाफर की दिमागी हालत का तयन किया जाएगा। लाहौर में CCD के 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 मुल्जिमान मारे गए, 2 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान भी शामिल। फैसलाबाद में CTD से मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक, मुल्जिमान के 3 साथी फरार। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरम खान का मुकदमे की नकूल लेने से इनकार, अदालत का इजहार बरहमी। मुल्जिम ने कहा वकील की गैर मौजूदगी में नकूल नहीं लूंगा। मुल्जिम अरम खान की कस्टडी तब्दील करने पर जेल हुक्काम पर अदालत बरहम, जेल सुपरिटेंडेंट और इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। कसूर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, 4 अफराद जाबहाक। हाफिजाबाद में तेज रफ्तार कार मोटरवे के टूल प्लाजा से टकरा गई, माँ बेटा जाबहाक, ड्राइवर जख्मी हो गया। लकी मरवत में वैन की टक्कर से नौजवान जाबहाक। खैरपुर के इलाके पीरजो गोट कच्चे में जमीनी तनाजे पर फायरिंग, बाप और बेटा कत्ल, एक शख्स जख्मी हो गया, मुल्जिमान फरार। गजा में भूख से बेहाल फलस्तीनियों पर इजरायली हमलों में मजीद इजाफा, 24 घंटे में 132 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इमदाद के मुंतज़िर 94 फलस्तीनी शहीद, 495 जख्मी, शोहरा की मजमूई तादाद 58,895 हो गई। पॉम्पियो का एक बार फिर गजा में वहशियाना जंगबंदी करने का मुतालबा। लंदन के रॉयल ओपरा हाउस में अदाकार का मजलूम फलस्तीनियों से इजहार हमदर्दी। ड्रामे के इख्तिताम पर तालियों की गूंज में फलस्तीन का परचम लहरा दिया। अमले की परचम छीनने की कोशिश नाकाम, वीडियो वायरल। नेतन्याहू पागल हो गए हैं। व्हाइट हाउस शाम पर बमबारी के बाद इजरायली वज़ीर आज़म पर आग बगोला। इंतजामी अहदेदार ने कहा कि ये इकदाम से सदर ट्रंप की इलाकाई इस्तेहकाम कोशिशों को गैर मुस्तहकम कर सकता है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फूड पॉइजन हो गया, आंतों में सोजिश और पानी की कमी की अलामात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू 3 दिन आराम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का UAE में फंसे अफगान शहरियों की मदद करने का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, तालिबान के इक़्तिदार के बाद दरबदर अफगानों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जाएगा।
दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात। ईरान में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। पानी की शदीद किल्लत। तेहरान में बुध को आम तातील का ऐलान। अमेरिका में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। वाशिंगटन में गाड़ियां डूब गईं। मैरीलैंड में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। जुनूबी कोरिया आरामबाद 9 अफराद ताहाल लापता। फिलिपाइन में तूफान 5 जिंदगियां ले गया। 7 अफराद लापता। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबेती तैयारा ढाका में गिरकर तबाह। एक शख्स हलाक हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रिलेशनशिप पास में भी हमने क्रिकेट के थ्रू ही बेहतर किया। पहले भी हालात ठीक नहीं थे, लेकिन जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की मैं हमेशा बात करता रहा हूँ, उससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। ये आपको करीब लेके आती है। अगर सियासत हर चीज़ के अंदर आ जाएगी तो मेरा मतलब है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे। क्रिकेट को सियासत की नजर ना करें, इससे मसाइल मजीद बढ़ेंगे। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर शाहिद आफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहा, हर चीज में सियासत लाओगे तो फिर हल कोई नहीं। साबिक कप्तान ने ताल्लुकात की बहाली के लिए स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का मशवरा दे दिया।